हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी कोडिंग हब में। मेरा नाम है यशु परमार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर आर नोन एज स्टेटमेंट्स। जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो किस फॉर्म में देंगे? स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। और स्टेटमेंट हमेशा क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा पाइथन में प्रिंट हेलो, तो ये क्या करेगा? ये एक स्टेटमेंट है। इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट में क्या दे देगा? वो हेलो प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तीन तरह के होते हैं, एम्प्टी, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए, एम्प्टी स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कुछ भी नहीं करते। इसका एग्जाम्पल है पास स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ नहीं करता। ये हम लिख देंगे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, पाइथन में पास लिख देंगे और इसका मतलब वहां पर है लेकिन कुछ भी नहीं करेगा। सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एवरी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, एवरी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, ये क्या कहलाता है हमारा? ये क्या कहलाता है हमारा? सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट को हम ब्लॉक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ये हमेशा एग्जीक्यूट होंगे ऐसा यूनिट, ये एग्जीक्यूट होते हैं ऐसा यूनिट, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, या तो सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे या एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट ऐसा यूनिट होते हैं। ये तीन टाइप के हमारे कहते हैं स्टेटमेंट्स थे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। तीन तरह का स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होता है। स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तीन होता है, एक होता है सीक्वेंस, एक होता है कंडीशन, एक होता है इटरेशन। सीक्वेंस क्या होता है? इसमें सारे स्टेटमेंट टॉप टू बॉटम वन बाय वन क्या होता है? एग्जीक्यूट होते हैं एक सीक्वेंस में। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हाई, दूसरा लिखा मैंने प्रिंट माई नेम इज यशु, फिर मैंने लिखा प्रिंट आई टीच प्रोग्रामिंग, फिर लिखा मैंने प्रिंट बाय। तो बच्चे ये क्या होगा? सबसे पहले पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, आउटपुट में आ जाएगा हाई, फिर दूसरा माय नेम इज यशु, फिर तीसरा आई टीच प्रोग्रामिंग और फिर चौथा क्या होगा? बाय। मतलब टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में एक एक करके स्टेटमेंट क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है? कंडीशन में क्या होता है? इसमें सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एज पर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। फिर आता है इटरेशन। इटरेशन को हम क्या बोलते हैं? लूप्स भी बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? लूप्स भी बोलते हैं। जब भी मुझे स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कराना होगा, बार बार प्रिंट कराना होगा, बार बार एग्जीक्यूट कराना होगा, कुछ भी कराना होगा, कुछ भी स्टेटमेंट्स को हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बार बार करवाना होगा तो हम किसका यूज करते हैं? इटरेशन का यूज करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? लूप्स। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत नई नई चीजें हमें पता चलने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, द स्टेटमेंट्स व्हिच वर्क ऑन सेवरल कंडीशंस आर नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वो स्टेटमेंट जो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर वर्क करेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। तीन तरह के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। एक एक करके तीनों को देखते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। देखिए, इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन। If a condition evaluates to true, then the statements under the body of if are executed, otherwise they are ignored by interpreter. If statement क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो वो क्या होता है? इग्नोर हो जाएंगे, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सिंटेक्स होता है इफ लिखते हैं, आगे कंडीशन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये कंडीशन या एक्सप्रेशन चेक होती है। अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी देखते हैं। मैंने क्या लिया? CS नाम का वेरिएबल ली। ठीक है, CS के अंदर क्या करा है? इनपुट एंटर सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो एक CH नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी। अब मैंने कराया एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा? इनपुट मेथड क्या करता है? ये कुछ भी हमारे यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। और याद रखिएगा, इनपुट मेथड जो भी हमारा यूजर से लेता है इनपुट, किस फॉर्म लेता है? स्ट्रिंग की फॉर्म लेता है। किस फॉर्म लेता है? स्ट्रिंग की फॉर्म। ठीक है, अच्छा मैंने मान लीजिए लिया 4। ये 4 क्या है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। क्या ये इंटीजर वैल्यू नहीं है? 4 क्या? स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है,
अच्छा, अब इसने चेक किया क्या CH 0 और 9 के बीच में है क्या भाई, 4 0 9 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिलते क्या होगा, नीचे आएगा, प्रिंट हो जाएगा यू एंटर अ डिजिट, तो आउटपुट में आ जाएगा यू एंटर अ डिजिट। मान लीजिए यूजर ने CH के लिए क्या प्रिंट कराया होता, इनपुट कराया होता है, ए इनपुट कराया होता, तो A 0 9 के बीच में नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, फॉल्स एग्जीक्यूट होगी, तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, याद रखिए जितने भी इफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमेशा और हमेशा 0 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0। तो ये 0 या फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी हर चीज के लिए एग्जीक्यूट होंगे। मैं लिखा देखिए इफ 0 प्रिंट करा है हाई, तो ये क्या है, इफ 0, ये क्या होगा, ये फॉल्स के लिए वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी पाइथन की क्या है, शेल है, ठीक है, पाइथन का शेल है मेरा, ठीक है। 2 मोड होते हैं हमारे, ये है मेरा कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव मोड, और जिसमें मैं आगे जाके कमांड सेव करके लिखूंगा वो क्या होती है, मेरी स्क्रिप्ट मोड होती है। तो फिलहाल हम इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं। मैंने लिखा इफ 0 प्रिंट हाई, जैसे मैं देखा, देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 किससे रिएक्ट करेगा, फॉल्स से रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए काम करते हैं, अब सारे काम हम स्क्रिप्ट मोड में करते हैं। हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे और साथ में चलाते रहेंगे, ठीक है। मैंने लिखा, अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, CH इक्वल टू इनपुट एंटर अ डिजिट, if CH is greater than equal to 0 and CH is देखिए मैंने साइन उल्टा लगा दी, ये होगा ग्रेटर इक्वल टू, बोल में ग्रेटर इक्वल टू रहा था और टाइप लेस देन इक्वल टू हो रहा था, प्रिंट इट इज अ डिजिट, ठीक। मैंने इसको सेव किया, मान लीजिए इफ स्टेटमेंट से इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने के हम रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल भी करेंगे, या हमारे पास शॉर्टकट की F5 भी होती है, अब दोनों में से किसी से भी हम रन कर सकते हैं। रन करने से पहले कोड को हमारा सेव करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। देखिए लिखा है एंटर अ डिजिट, मान लीजिए मैंने प्रेस किया से 8, देखिए आ गया, इट इज अ डिजिट। एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल A प्रेस किया, देखिए कुछ भी आउटपुट पर नहीं आया क्योंकि A डिजिट नहीं था, तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा इफ स्टेटमेंट। अभी हम आगे भी देखते हैं, अब क्या लिखा है, इफ -5, ठीक है, प्रिंट हाई। तो ये भी क्या है, -5 क्या है, ये 0 नहीं, ठीक है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव, यानी ये क्या टर्न करेगा, ट्रू टर्न करेगा, तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, आउटपुट में क्या जाएगा, हाई आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखा होता इफ 4 और प्रिंट करा होता हाई, तो आउटपुट में क्या आता, अगेन हाई आ जाता, ठीक है। यानी इफ 0 के लिए और फॉल्स के लिए नहीं चलेगा, बाकी सब के लिए एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं आगे, ये क्या लिखा है, इफ फॉल्स, ठीक है, तो प्रिंट कराया है, तो ये क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक है, नो आउटपुट आएगा यहाँ पे भी। क्यों, क्योंकि 0 और फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होता, बाकी सब के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो वही लिखा है, फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, और फॉल्स भी हमारा कैसे कैसे होता है, 0 की तरह, ट्रू होता है 1 और फॉल्स होता है हमारा 0, ठीक है। तो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू के लिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और 0 वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट नहीं होंगे, याद रखिएगा। कई बार कॉम्पिटिशन्स में आ जाता है और एक अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं, चीजें सीखते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर कंसेप्ट तैयार है आपके, अच्छे से तैयार है, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ के बैठे हैं, तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी पेपर आपके लिए टफ ही नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। देखिए अभी तक हम इफ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अब हमने क्या किया, एल्स स्टेटमेंट को भी इसके साथ जोड़ दिया। तो एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था कि इफ में जब भी फॉल्स हो रहा था तो कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है, सिंपली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो जब एल्स लग जाता है इफ के साथ, तो अगर इफ ट्रू है तो इफ वाला चल जाता है, एल्स वाला पार्ट नहीं चलता है। लेकिन अगर जैसे इफ वाला फॉल्स निकलता है तो वो ऑटोमेटिक क्या चलता है, एल्स वाला पार्ट चलाता है। तो वही इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द स्टेटमेंट्स अंडर अ बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। यानी अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो बॉडी, जो इफ की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो क्या है, फॉल्स निकल गई तो क्या एग्जीक्यूट होंगे, तो एल्स की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो सिंटेक्स हमारा वही, इफ लिखते हैं एक्सप्रेशन, फिर स्टेटमेंट्स आते हैं, कोलन लगाते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट बन जाता है, फिर एल्स होता है, फिर कोलन लगाते हैं, ये स्टेटमेंट लगाते हैं, ये क्या बन जाते हैं हमारे, ब्लॉक स्टेटमेंट बन जाते हैं। इफ ट्रू होगा तो इफ वाला पार्ट चल जाएगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। अगर इफ वाला फॉल्स निकला तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। देखते हैं, अच्छा एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर की कहानी की बात करें तो देखिए इवन नंबर ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देते हैं। मतलब 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना देगा, वो 0 देगा। यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करने में पास कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या देगा, 1। तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देते हैं वो होते हैं ऑड नंबर्स, जो 0 देते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। देखिए चलिए अब इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया n, इनपुट कराया, एंटर नंबर, ठीक है। अब देखिए जब मैं यहाँ पे एंटर नंबर कराऊंगा इनपुट मेथड तो इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट वैल्यू किस फॉर्म में देता है, स्ट्रिंग फॉर्म में देता है। तो मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के मेरे पास कौन सा मेथड है, इंट मेथड, ठीक है। मैं लिखा इंट मेथड। अब ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी उसको अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटीजर में कन्वर्ट कर सकेगा तो उसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक। एन इनपुट करा दिया, मैं लिखा इफ एन मॉड 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। डबल इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है कि वो चीज के बराबर है या नहीं। मैं लिखा प्रिंट एन इज इवन एल्स प्रिंट एन इज ऑड, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। मैंने रन करा है। अच्छा कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है, देखिए मैंने यहां पर कॉमा की जगह डॉट लगा दिया था, ठीक है। नंबर एंटर करा है, मान लीजिए यूजर नंबर एंटर करा है 65, जैसे एंटर प्रेस किया आउटपुट में क्या गया, 65 इज ऑड, ठीक है। मैंने फिर से इसको एग्जीक्यूट कराता हूं मैं, देखिए मैंने इनपुट कराया एंटर 8, नंबर 8 इज 1, ठीक। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। मैंने क्या लिखा था बच्चे, मैंने प्रोग्राम में लिखा था n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। इफ n mod 2 equals to 0, print n is even, else print n is odd। देखिए अच्छा अब यूजर ने क्या किया, नंबर इनपुट कराया, ठीक है। इनपुट मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट कराएगा, ठीक है। और इंटीजर क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। मैंने पहले क्या कराया था, 65 एंटर कराया, ठीक है। अच्छा अब चेक किया इसने कि 65 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, ये क्या करेगा, रिमाइंडर लेता है, ठीक है। क्या 0 देता है, अगर 65 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा।
अब से चेक किया क्या 1 0 के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, कंडीशन का मिली फॉल्स मिली, ये लाइन क्या देगी फॉल्स देगी, ये लाइन क्या देगी फॉल्स देगी, ठीक है। तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट रहेगा प्रिंट एन, एन क्या है 65 इज ऑड लिखा जाएगा, ठीक। जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज आउटपुट्स के अंदर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने दूसरी वैल्यू की इनपुट कराई थी 8 कराई थी, ठीक है। अब क्या 8 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है 0, क्या 0 के बराबर है, ये क्या मिलता बेटा मुझे ट्रू मिलता, ट्रू मिलते क्या एग्जीक्यूट होता ये वाला, मतलब आउटपुट में आता है 8 इज इवन, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये हमारे इफ एल्स का पार्ट। अच्छा एक काम और करते हैं हम, ये ना मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को देखते हैं, इसी प्रोग्राम को मल्टीपल इफ स्टेटमेंट चलाते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, मतलब यहां पे मैं इफ एल्स का यूज नहीं करूंगा, सिंपली मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा। प्रिंट एन इज इवन और दूसरा इफ लगा लिया मैंने, प्रिंट एन इज ऑड, ठीक है। देखिए एक इफ ये है और एक इफ ये है, ठीक है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स होगा, क्या होगा मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या फर्क होगा। मान लीजिए यूजर ने एन इनपुट कराया है, एन की वैल्यू इनपुट कराई 8 पे, ठीक। अब क्या 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल आता है, कंडीशन का मिली ट्रू मिली, ट्रू मिलते ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट में आएगा 8 इज इवन, ठीक है। इफ चेक हो, ठीक, कंडीशन ट्रू मिली, ये पार्ट चल गया। ये ट्रू हो या फॉल्स हो तो मतलब नहीं, वो दूसरा वाला इफ भी चेक करेगा, क्योंकि इफ अगर बहुत सारे लगे तो सारे इफ चेक होंगे, ठीक है। अब इसने चेक किया 8 को 2 से डिवाइड करने पे, क्या 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनाता है, नहीं भाई 0 आता है, कंडीशन में फॉल्स, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं, ठीक है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम दोबारा चलाते हैं, अब हम n की वैल्यू इनपुट कराते हैं 5 यूजर से, ठीक है। अब इसने चेक किया 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देता है, भाई साहब बिल्कुल नहीं देता, कंडीशन मिली फॉल्स मिली, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब नीचे आए, चेक किया, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा एन 2 से, ठीक है। क्या 5 को 2 से डिवाइड करने पर, सॉरी क्या 8, हाँ क्या 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है, बिल्कुल देता है, कंडीशन का मिली ट्रू मिली, बिल्कुल ट्रू मिली, ठीक है। तो आउटपुट में आ जाएगा 5 इज ऑड, ठीक है। मतलब बच्चे अगर मल्टीपल इफ लगे हों तो कंडीशन वैल्यू ट्रू मिले, फॉल्स मिले से मतलब नहीं है, वो सारे इफ को चेक करेगा, जितने इफ ट्रू मिलते जाएंगे उन सारे इफ को चलाता जाएगा, जितने फॉल्स मिलते जाएंगे उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स की कहानी। एक प्रोग्राम वही देखते हैं, लिखा है इफ फॉल्स प्रिंट हाई प्रिंट हेलो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हेलो आएगा। क्यों हेलो आएगा, इफ फॉल्स, फॉल्स को किसके राइट करेगा 0 से राइट करेगा, इफ 0 कंडीशन मिली फॉल्स मिली, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स वाला, आउटपुट में क्या जाएगा हेलो आ जाएगा। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे लिखा है इफ फॉल्स प्रिंट हाई प्रिंट हेलो, यहां पे बच्चे मेरे आउटपुट आएगा हाई ना कि हेलो। क्यों, क्योंकि बच्चे ये जो फॉल्स है ये बूलियन वैल्यू नहीं है मेरे बच्चे, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक बूलियन वैल्यू है, ये 0 की तरह है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये फॉल्स, ये वाला फॉल्स नहीं, ये बूलियन वैल्यू है, ठीक है। तो ये फॉल्स नहीं है, ये नॉर्मली स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो नॉन 0 वैल्यू है, तो इसलिए ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्वेश्चन था ये, ठीक है, बड़ा मजेदार बढ़िया क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन था, इसलिए बार बार कह रहा हूं, एक बार आपने कंसेप्ट पकड़ लिया, ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ने बैठिए, ठीक है। एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया आपने तो दिक्कत कभी नहीं आएगी। जहां आप भागा दौड़ी करने या इधर उधर आपका ध्यान चला गया, या आपने शांति सुनने की बजाय इधर उधर मर्डर गश्ती करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। और देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना नहीं, आप एक बार चीज समझ गए तो वो लाइफ टाइम चीज चलेगी, ठीक है। एक बार आपने एग्जीक्यूशन समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो यकीन मानिए कभी भी आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। आप सब क्रिकेट देखते होंगे, जब भी बॉलर को नई नई वेरिएशन ट्राई करने आता तो हमेशा उसकी पिटाई लगती है, तो हमेशा क्या कहते हैं भाई बैक टू बेसिक्स आ जाओ, कभी नहीं कुटोगे, ठीक है। तो एक अच्छा सा टप्पा पकड़ लीजिए, वो कहते हैं ना टेस्ट मैच में कि एक टप्पा पकड़ लीजिए, उसी टप्पे बॉल डालते ही विकेट मिलेगा, तो आप एक चीज पकड़ लीजिए, कंसेप्ट पकड़ लीजिए अच्छे से, एक बार उसको पकड़ लिया कभी भी दिक्कत में नहीं आएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा ये लिखा है इफ नन, नन मतलब कुछ भी नहीं, अगेन ये नॉन 0 वैल्यू, तो यहां पे भी आउटपुट में क्या आएगा हाई,
क्योंकि इफ नन ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो आउटपुट में जाएगा हाई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इफ एलिफ स्टेटमेंट की, ठीक है। यार आप टाइम देख लें कितना हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट को हम सेकेंड वीडियो में कवर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से हमने शुरू में क्या क्या पढ़ा है वो चीजें रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर आर नोन एज स्टेटमेंट्स, ये हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये क्या होगा हमारा स्टेटमेंट हो गया। तीन तरह के होते थे, एम्प्टी, सिंपल, कंपाउंड। एम्प्टी स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कुछ भी नहीं करते थे। सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं जितने भी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे क्या कराएंगे, सिंपल स्टेटमेंट्स कराएंगे। फिर आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं। ये ऐसा यूनिट एग्जीक्यूट होंगे, या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे या सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर बात करते हैं हम स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल की बात करी थी हमने। पहला था सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड वन बाय वन फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स आर सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पहली लाइन से लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट होता है इन सीक्वेंस, तो ये क्या कहलाएगा हमारा सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल। कंडीशन में क्या होता था, कंडीशन जब यहाँ पे एग्जीक्यूट होता था, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगी, ठीक है। इटरेशन क्या होते हैं, जब स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इटरेशन कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्या हमारा लूप्स भी है। फिर हमने बात करी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। वो सारे स्टेटमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तीन तरह के होते हैं, इफ, इफ एल्स और इफ एल्फ, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन क्या है हमारी ट्रू है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। सिंटेक्स था इफ एक्सप्रेशन कंडीशन फॉर्म में देते थे, कोलन लगाते थे, एक ब्लॉक स्टेटमेंट बन जाते थे, तो वो क्या सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे एक साथ, नॉन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हमने प्रोग्राम पढ़ा, ठीक है। फिर हमने ये चीज ध्यान रखिएगा कि इफ स्टेटमेंट एवरी नॉन जीरो वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर आप ध्यान रखें तो इफ जीरो के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जो डायरेक्ट फॉल्स लिखा है, और फॉल्स में भी एफ कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल एफ लिखा है तो वो एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। फॉल्स कीवर्ड है, बूलियन कीवर्ड, ठीक है। तो कैपिटल एफ फिर सारे स्मॉल में ए एल एस सी, इसके लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, जीरो का एग्जीक्यूट होगा, बाकी हर चीज का एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता था, इफ स्टेटमेंट क्या करता था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो पार्ट एग्जीक्यूट होता था, अगर ट्रू नहीं होती थी तो कुछ भी नहीं होता था। एल्स क्या होता था, जब एल्स इफ के साथ लग जाता है तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या ऑटोमेटिकली जाता है, एल्स लग जाता है, ठीक है। हमने प्रोग्राम पढ़ा था कि एक नंबर इवन है ऑड है, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। जो 1 देते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल इफ पढ़े थे। मल्टीपल इफ और इफ एल्स में डिफरेंस क्या है, अगर मैंने एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लगा दी तो सारे कंडीशन चेक होंगे, ठीक है। सारे कंडीशन को चेक होंगे, चाहे ट्रू फॉल्स उसमें मतलब नहीं है। जो जो ट्रू मिलते जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, जो जो फॉल्स मिलते जाएंगे वो इग्नोर होते जाएंगे। नेक्स्ट राउंड पे हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक। आज का आपका छोटा सा होमवर्क मैं ये दे रहा हूँ कि आपको एक ईयर इनपुट कराना है यूजर्स, ठीक है, और चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो आज गूगल करेंगे कि लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। वो आज प्रोग्राम बनाएंगे और हम इसको देखेंगे कि आपने करा है या नहीं करा है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।